क्वेश्चन वेलकम इन आर्य एकेडमी। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3, 7, 8 फाइंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियन। रेशियो गिवन है, हम सपोज करेंगे कि वो 3x है, 7x है, 8x है। ठीक है, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करके एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंगल की वैल्यू हमें डिग्री में मिलेगी, उसके बाद उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। लेट एंगल्स आर। एंगल्स क्या क्या होगा, देखिए कभी भी जो रेशियो में गिवन हो उसमें एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या 3x 7x एंड 8x। ठीक है, ये हमने एंगल को सपोज कर लिया। अब देखिए आपको पता होगा कि ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, तीनों एंगल का सम 3x प्लस 7x प्लस 8x, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। तो ध्यान दीजिए 3x प्लस 7x 10x होगा, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18x। 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 180 अपॉन में कितना हो जाएगा 18। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 10 जा 180, यानी x इज इक्वल टू 10 डिग्री हो गया। अब हमारे पास एंगल्स क्या क्या थे, 3x 7x और 8x। तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 से। ठीक है, तो 3 10 जा 30, तो ये हो गया 3x की वैल्यू। ठीक है, 7x, 7x की वैल्यू कितना 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 10 जा 70। 8x के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से, क्योंकि x इज इक्वल टू 10 है। तो 8 10 जा कितना 80 डिग्री। ये तो देखिए एंगल्स किस में आ गए, डिग्री में। अब इनको रेडियन में चेंज करना है। एंगल्स आर, देयरफॉर एंगल्स आर, एंगल क्या क्या हो गया 30 डिग्री 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। ये हो गया किसमें, डिग्री में। अब रेडियन में अगर इनको चेंज करें तो क्या होगा, एंगल्स इन रेडियन, एंगल्स इन रेडियन। रेडियन में देखिए चेंज कर रहा हूं, तो पहले 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू पाई अपॉन 180, यही तो होता है 36 जा 180, यानी ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 6। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए 70 डिग्री, 70 को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 7 पाई अपॉन में कितना 18। ठीक है, ये सब रेडियन में वैल्यू आ रही है, 7 पाई अपॉन 18 रेडियन। अब देखिए लास्ट वन क्या है 18 डिग्री था। ठीक, 18 डिग्री को क्या लिखेंगे 80 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो देखिए ध्यान से अगर देखें तो ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी ये हो गया 4 पाई अपॉन 9 रेडियन। ठीक है, तो देखिए डिग्री में हमारे पास एंगल क्या क्या मिले थे 30 70 एंड 80 डिग्री। अब लिखेंगे एंगल्स, देयरफॉर एंगल्स इन रेडियन आर क्या क्या, पाई अपॉन 6 रेडियन, कॉमा 7 पाई अपॉन 18 रेडियन एंड 4 पाई रेडियन अपॉन 9। यानी कि डिग्री में क्या क्या है 30 70 80 और रेडियन में क्या है पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 18 और 4 पाई अपॉन 9 रेडियन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। आई होप कि समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्या गिवन है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने 10th में अलजेब्रा लेसन नंबर 3 में पढ़ा होगा। ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। अगर आप डिग्री में फाइंड कर लेंगे तो रेडियन में फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलेंगे लेट एंगल्स आर, एंगल्स आर, एंगल्स क्या सपोज कर लेते हैं a माइनस डी
ए प्लस डी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अब अगली बात समझिए आप, कभी भी तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो वही करेंगे यहां पर ए प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। देखिए माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बात समझिए, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, फर्स्ट एंगल सेकेंड थर्ड तीनों का सम 180 हो गया, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 1 2 3, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 180 अपॉन में कितना 3, 180 अपॉन 3 कितना होता है 60, 63 जा 180 डिग्री, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 60। अब एक और कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है कि द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, सिंस ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, देयरफॉर देखिए ग्रेटेस्ट कौन था यहां पर a प्लस डी, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला जो एंगल है, 5 टाइम्स है किसका स्मॉलेस्ट का, स्मॉलेस्ट कौन है a माइनस डी, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करिए तो 5a माइनस 5 इंटू डी 5d, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, a वाले टर्म को एक साथ रखिए, d वाले टर्म को एक साथ, तो 5d को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस 5d हो जाएगा, यहाँ 1d पहले से है, ये देखिए 5a प्लस a लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस a बनेगा। अब ये देखिए 5d प्लस d कितना हो गया 6d, अब देखिए 5a माइनस 1a कितना हो जाएगा ये 4a, ठीक है। अब देखिए 6d इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 6d इज इक्वल टू देखिए 4 इंटू ए है, a की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, यहां देख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना है 60। अब देखिए तो 6d इज इक्वल टू 64 जा कितना होगा 240, तो d इज इक्वल टू कितना 240 अपॉन में 6, तो d इज इक्वल टू 6 4 जा 24, यानी कि d इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। अब तीनों एंगल्स आपको चाहिए डिग्री में और रेडियन में, तो पहले डिग्री में फाइंड करिए, देयरफॉर एंगल्स आर, ठीक है। एंगल क्या क्या थे देखिए, a माइनस डी, a की वैल्यू कितनी आई है 60 माइनस d की वैल्यू कितनी है 40, तो 60 माइनस 40 कितना होगा 20 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या था a, दूसरा एंगल क्या है a, और a की वैल्यू कितनी आई है 60 डिग्री, तो ये दूसरा एंगल हो गया, ये पहला एंगल हो गया। तीसरा एंगल क्या था a प्लस डी, तो a इज इक्वल टू 60, d इज इक्वल टू 40, 60 प्लस 40 कितना होगा 100, ये हो गया आपका तीसरा एंगल। ये आपको मिल गए डिग्री में, अभी आपको रेडियन में चाहिए, तो क्या बोलेंगे एंगल्स इन रेडियन, तो रेडियन में सबको कन्वर्ट करिए, 20 कितना हो जाएगा ये 20 इंटू पाई अपॉन 180, 29 जा 180 होता है, ये कितना हो गया पाई अपॉन 9 रेडियन, ठीक है। अब दूसरा एंगल क्या था 60, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई अपॉन 180, कैंसिल कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है। ये हो गया 60 का। एक और है देखिए कौन सा 100, तो 100 डिग्री इज इक्वल टू, चलिए यहां देखिए थर्ड वन क्या था 100 डिग्री, तो 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। ध्यान से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, अभी ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, यानी ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन में 9 रेडियन, ठीक है। यानी कि क्या हो गया देयरफॉर एंगल्स इन रेडियन आर क्या क्या हो गए, पहला 5 पाई अपॉन 9 रेडियन, सेकेंड वन पाई अपॉन 3 रेडियन, एंड थर्ड वन कितना
5 पाई अपॉन 9 रेडियन। तो इस तरीके से होगा, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इजी है। पहले हमने क्या किया कि डिग्री में एंगल्स को फाइंड कर लिया, उसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या है देखिए, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल आर पाई 40 एंड पाई अपॉन 3 रेडियन। मतलब एक एंगल की वैल्यू 40 है और दूसरे की कितनी है, पाई अपॉन 3 रेडियन। एक डिग्री में दूसरा रेडियन में। आपसे बोल रहा है सभी एंगल की वैल्यू फाइंड करिए और डिग्री में फाइंड करिए। तो चलिए साइक्लिक क्वाड एक ड्रॉ करते हैं। देखिए सपोज कर लेते हैं कि ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए क्या लिखेंगे, सपोज quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. देखिए दो एडजेसेंट एंगल की वैल्यू गिवन है, तो क्या बोल देंगे, इन विच एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। एक एंगल तो पहले ही गिवन है, एंड एंगल B इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन। ध्यान दीजिएगा, रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या पता है आपको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, और ये फिर डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो पाई से पाई कैंसिल, ये 36 जा 60 जा, ठीक है, मतलब 63 जा 180 होता है। यानी एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। अब देखिए थ्योरम होता है साइक्लिक क्वाड का कि अपोजिट एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो क्या लिखा जाएगा, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री देयरफॉर सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो एंगल का सम 180 हो जाए। अपोजिट एंगल मतलब एंगल A प्लस सी, ये कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, प्लस एंगल C 180 हो जाएगा। एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 40। ठीक है, यानी एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 40 कितना होता है 140 डिग्री। सिमिलरली इसी तरीके से देखिए हम लोग एंगल D की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, तो 60 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 ये कितना हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस प्लस 60 इधर लाएंगे तो माइनस 60। एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी अब एंगल A B C D सभी की वैल्यू मिल चुकी है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर क्या क्या मिले आपको, A की वैल्यू 40 डिग्री, B की वैल्यू 60 डिग्री, C इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड D की वैल्यू कितना 120 डिग्री। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी था, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या गिवन है देखिए, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर्ड 2 पाई अपॉन 5 रेडियन, ठीक, एंड मेजर ऑफ अदर 3 एंगल आर इन द रेशियो 2, 3, 4, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री में भी फाइंड करना है और रेडियन में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोलेंगे, सपोज लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, is a quadrilateral in
एंगल ए इज इक्वल टू कितना 2 पाई अपॉन में 5 रेडियन, ठीक। एंगल बी, देखिए यहां पर रेशियो गिवन है तो क्या बोल देंगे 2x। एंगल सी इज इक्वल टू कितना 3x। एंगल डी इज इक्वल टू कितना 4x। रेशियो होता है तो वहां पर कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो देखिए पहले इस रेडियन जो गिवन है इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिग्री में, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 36 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना आ जाएगा 36 टू सा कितना होता है 72 डिग्री। ये कितना हो गया 72 डिग्री। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चारों एंगल का सम 360 होता है। तो क्या बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया एंगल ए की वैल्यू 72 डिग्री है, बी की वैल्यू 2x, सी की वैल्यू 3x, डी की वैल्यू कितना 4x और टोटल कितना हो गया 360। ध्यान दीजिएगा 2x 3x 4x सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 360 प्लस 72 इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस 72 होगा। यानी 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा इसको माइनस करके देखेंगे। 10 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर 5 बचा तो 15 माइनस 7 कितना होगा 8 होगा। 15 माइनस 7 कितना होता है 8 होता है, यहाँ पर 2 बचेगा तो 288, ठीक है। अब x इज इक्वल टू कितना होगा 288 अपॉन में कितना 9 से डिवाइड कर दीजिए तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9 3 27 एंड 9 2 18, यानी x इज इक्वल टू 32। x इज इक्वल टू कितना आ गया 32। अब एंगल बी सी डी इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू कितना, एंगल बी की वैल्यू देखिए कितना था 2x था 2x। अब ध्यान दीजिएगा 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है 32, x की वैल्यू कितना 32, यानी एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया 32 2 64। अभी ये डिग्री में आ रहा है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे, पहले सबकी वैल्यू डिग्री में निकाल लेते हैं। अब देखिए एंगल सी कितना होगा, एंगल सी इज इक्वल टू 3x है तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना 32, यानी c इज इक्वल टू 32 3 96, यानी एंगल c इज इक्वल टू कितना हो गया 96 डिग्री। अब एंगल d की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंगल d इज इक्वल टू कितना 4x, यानी 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना 32। अब 32 4 कितना होता है 128, कितना होगा 128, ठीक है 128 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमें ए बी सी डी की वैल्यू डिग्री में मिल चुका है, अब रेडियन में फाइंड करते हैं। एंगल ए की वैल्यू रेडियन में है हमारे पास ऑलरेडी, वो गिवन था, यानी बी सी डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल्स इन रेडियन, एंगल्स इन रेडियन। एंगल ए इज इक्वल टू मिल चुका है पहले से 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, बी की वैल्यू कितनी है 64 इंटू, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को पाई अपॉन 180 से, ठीक है। पाई अपॉन 180 से करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 45 4 होता है 180, ये 4 से डिवाइड हो गए 16 4, यानी एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 16 पाई अपॉन में 45 और ये क्या रेडियन, ठीक है। अब चलिए एंगल सी फाइंड करते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल सी कितना है 96, तो 96 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180, ये भी 4 से डिवाइड होगा। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 24 4 होता है, कितना होता है ये 24 4, यानी कितना हो गया एंगल सी इज इक्वल टू 24 पाई। अभी 24 भी कैंसिल होगा 3 से,
8 3 जा 24, 15, 15 3 जा 45, यानी आपको एंगल सी की वैल्यू कितना मिल रहा है 8 पाई अपॉन 15, 8 पाई अपॉन 15, ये रेडियन में। इसी तरीके से एंगल डी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। एंगल डी इज इक्वल टू कितना था, ध्यान से देखिए 128 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। अब इसको भी कैंसिल करिए, देखिए 4 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 3 जा 4 2 जा 28 और ये 45। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना 32 पाई अपॉन में 45 रेडियन। देयरफॉर एंगल्स आर पहले डिग्री में लिख देते हैं फिर रेडियन में। डिग्री में क्या क्या है देखिए, a इज इक्वल टू 72, कॉमा b इज इक्वल टू 64, c इज इक्वल टू 96, d इज इक्वल टू 128 एंड रेडियन में अगर लिखे तो एंड इन रेडियन में लिखेंगे तो क्या क्या है देखिए, a इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5 रेडियन, b इज इक्वल टू कितना आया था 16 पाई अपॉन 45 रेडियन, c इज इक्वल टू कितना है देख लीजिए 8 पाई अपॉन 15 रेडियन, d इज इक्वल टू कितना है देख लीजिए 32 अपॉन 45 पाई रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, बहुत इजी, थोड़ा सा लेंदी जरूर है बट है इजी, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप बहुत इजीली कर सकेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या गिवन है कि फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोनल, पेंटागोनल, सेप्टागोनल और ऑक्टागोनल। देखिए मैं इसमें सिर्फ एक ही बताऊंगा, 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, चारों एक ही जैसे, इसलिए मैं एक ही बता रहा हूँ। पेंटागोनल का मतलब नंबर ऑफ साइड 5 होंगे, हेक्सागोनल में नंबर ऑफ साइड 6 होते हैं, सेप्टा में टोटल नंबर ऑफ साइड 7 होते हैं और ऑक्टा में नंबर ऑफ साइड 8 होते हैं। सभी एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के, एक समझिए बाकी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सेकंड वन बता रहा हूँ हेक्सागोनल। तो देखिए हेक्सागोनल का मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ साइड कितने होंगे 6 होंगे। तो सपोज करिए कि ये आपका हेक्सागोनल है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या है, नंबर ऑफ A B C D E और F है। देखिए इसमें आपको इंटीरियर एंगल भी फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल इसको सपोज कर लेते हैं और एक्सटीरियर एंगल को हमने y सपोज कर लिया और इंटीरियर एंगल को हमने x सपोज कर लिया। एक बात याद रखिएगा, जो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं, ठीक है। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। देखिए मैं हेक्सागोनल का बता रहा हूं, इसमें 6 हो रहे हैं, पेंटागोनल आप करेंगे तो उसमें 5 करिएगा, फिर सेप्टागोनल में 7 और ऑक्टागोनल में 8, बाकी चीजें जैसे कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। एक फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल of a polygon is equal to, पॉलीगॉन का क्या होता है फार्मूला याद रखिएगा, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, मल्टीप्लाई बाई कितना 180। ध्यान दीजिएगा n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड हेक्सागोनल में कितने रहेंगे 6, 6 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, 6 - 2 कितना होगा 4, 4 इंटू 180, ये कितना हो जाएगा 720, ठीक है। आपका एंगल कितना आ गया, इंटीरियर एंगल 720। तो ऑल एंगल का सम कितना है 720, तो वन एंगल का सम कितना होगा 720 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, या बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, सभी एंगल का सम कितना आ गया हमारा 720। सभी इक्वल है, मतलब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, सभी x है। तो 720, 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने 6x इज इक्वल टू 720, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 720 डिवाइडेड बाई 6,
डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 120, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब इंटीरियर एंगल्स कितने आएंगे 120 डिग्री। एक्सटीरियर देखिए, एक आपको पता होगा लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल में क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आपको पता चल चुका है 120 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी y इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। यानी आप ये समझ सकते हैं y का मतलब क्या था एक्सटीरियर एंगल। सभी एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, सभी एक्सटीरियर एंगल 60 आएंगे और सभी इंटीरियर एंगल कितने आएंगे 120 डिग्री। ये तो आपको डिग्री में मिला है, रेडियन में, इन रेडियन एंगल्स इन रेडियन। रेडियन में क्या होगा x इज इक्वल टू 120 डिग्री मिला था, तो 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 62 63 जा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना मिल गया 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। x इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। एंड y की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। y इज इक्वल टू 60 डिग्री था, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, 63 जा 180 होता है, तो y इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, इस तरीके से आपको डिग्री और रेडियन में दोनों में वैल्यू मिल चुकी है। आप बोलेंगे कि देयरफॉर इंटीरियर एंगल्स इज लिखिए, इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे 120 डिग्री, और रेडियन में अगर लिखना चाहेंगे तो कितना है 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। एंड एक्सटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री में 60 डिग्री आया है, और रेडियन में अगर इसको फाइंड करना रहेगा तो पाई अपॉन 3 रेडियन। इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है। आप बाकी इसके जो 3 हैं उसको करिएगा। ठीक है, जहां मैंने 6 किया है वहां पर आप 5 करिएगा, बहुत इजी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट 10 past 11। तो सबसे पहले क्लॉक बनाते हैं। देखिए, आपकी क्लॉक इस तरीके से कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से उसमें सब कुछ गिवन रहता है। ये मान लीजिए आपका 12 है, ये 1, ये आपका 2 होता है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 होता है, ये 10 होता है, और ये 11 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्लॉक होती है, आपने देखा होगा। अब अगर एंगल फाइंड आपको करना है मिनट्स और आवर के बीच में, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? पहले जिसका फाइंड करना है उसकी बात कर लूँ मैं। 10 past 11 यानी 11:10, यानी जो आपकी आवर हैंड होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, चूंकि करेक्ट 11 पर नहीं हो सकता ना, 11:10, तो थोड़ा सा आगे मूव कर चुकी होगी। और ये देखिए मिनट हैंड कहाँ पर होगा, एट 2 पर। मिनट हैंड करेक्ट 2 पर ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बीच का अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। तो अगर क्लॉक मार्क के बीच में, इसको क्लॉक मार्क बोलते हैं, क्लॉक मार्क के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो कैसे बोलेंगे, टोटल एंगल डिवाइडेड बाई 12। टोटल एंगल कितना 360 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए, एंगल बिटवीन क्लॉक मार्क इज इक्वल टू कितना 360 टोटल है, और इसमें 12 तक आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिएगा, आवर हैंड की बात अगर करें तो यहां से यहां आने में पूरे 1 आवर होते हैं। 10 से 11 अगर बजेगा तो टोटल कितना घंटे हो जाएगा, 1 घंटे। 1 घंटे में उसको टोटल कितना डिग्री मिलता है, 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, उसका 1/2 बनाएगा, है ना। क्योंकि 60 मिनट में 30 डिग्री बना रहा है वो, तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूंगा तो 1 मिनट में कितना, हाफ डिग्री मूव करेगा।
चलिए उसके पहले एक चीज ये समझिए कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 30 डिग्री एंगल इनके बीच का, ये कितने डिग्री का 30 डिग्री। अब मैं अगर बोलूं कि 10 पास्ट 11 तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 30 30 30 90 डिग्री, बट ये 90 डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि 90 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 11 पर नहीं है, 11 से थोड़ा सा पास हो चुका है, 11 से पास हो चुका है, मतलब ये 90 से थोड़ा कम होगा, कितना कम होगा वो जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे एट 10 पास्ट 11, 10 पास्ट 11 ये आपका क्वेश्चन है। मिनट हैंड पॉइंटेड एट 2, देखिए मिनट हैंड कहां रहेगा 2 पर, एंड आवर हैंड गॉन पास्ट 11, मतलब 11 से थोड़ा सा आगे जा चुका होगा। देयरफॉर एंगल बिटवीन देम is less than 90, is less than 90 या less 90 डिग्री, is less 90 डिग्री। अब मेरी बात एक समझिएगा, 90 डिग्री से कम होगा ये तो समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि समझिए एक बात बहुत अच्छे से, 11 बजे से 12 बजे तक अगर आवर हैंड जो है 1 घंटे यानी 60 मिनट होगा, सीधी सी बात है आप समझ ही सकते हैं। 60 मिनट जब वो कवर करता है तो कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री, 60 मिनट पर कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री, यानी 1 मिनट अगर वो चलता है 1 मिनट मूव करता है तो कितना 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। 1 मिनट पे वो कितना डिग्री बनाएगा 1/2 डिग्री बनाएगा। तो देखिएगा जब 10 मिनट ये आगे गया होगा तो ये 1 मिनट पे हाफ यानी कि 10 मिनट में कितना 5 डिग्री मूव कर चुका होगा, तो 5 डिग्री उसमें से माइनस कर देंगे, लिखेंगे वही चीज आवर हैंड मूव हाफ डिग्री, ध्यान दीजिएगा मूव हाफ डिग्री इन 1 मिनट, सही बात है, क्योंकि 60 मिनट में ये क्या है 60 मिनट में 30 डिग्री वो जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा हाफ डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा आवर हैंड मूव हाफ डिग्री इन 1 मिनट, देयरफॉर इन 10 मिनट आवर हैंड मूव, कितना मूव करेगा 10/2 डिग्री इज इक्वल टू 5 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिए 10 मिनट ही तो आगे गया था, 10 मिनट आगे गया था तो कितने डिग्री आगे जा चुका होगा 5 डिग्री। अब हमारा एंगल फाइंड किया जा सकता है, तो क्या बोलेंगे देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू, देखिए 90 से कम होगा, क्योंकि ये टोटल 90 था, 90 से कितना कम होगा, जितना आगे गया होगा उसका जस्ट हमने 10 मिनट गया था तो 10/2 यानी कि डायरेक्ट 5 भी हम लिख सकते थे, क्योंकि यहां पर हमने फाइंड किया था, तो डायरेक्ट 5 भी लिख देंगे, 90 - 5 इज इक्वल टू 85 डिग्री। इस तरीके से फाइंड करते हैं, थोड़ा सा आपको समझना होगा, बहुत ईजी है, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर 11:10 हो रहे तो टोटल 90 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कितना कम होगा अगर वो आपको पता करना है तो क्या करेंगे, जितने मिनट तक आगे गया हो उसका हाफ उसमें माइनस कर देंगे, जितने मिनट तक आगे गया होगा उसका हाफ उसमें माइनस कर देंगे। ये तो तब जब 11 बजकर या 10 बजकर या 9 बजकर या 8 बजकर या 7 बजकर होगा, तो अगर 5 बजकर 6 बजकर होगा तो उसमें प्लस हो जाएगा। वो क्यों होगा मैं अगले क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है 7:20। मैंने आपको बताया था, ये देखिए आपका क्लॉक होगा, कहीं ना कहीं यहां पर आपका 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 और ये आपका 11। अब देखिए क्या बोला 7:20 मतलब 7:20, ठीक है। तो 7 आवर एंड यहां पर आएगा कहीं ना कहीं, ठीक 7 से थोड़ा सा आगे जा रहा होगा, और ये कहां पर 4 पर करें। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 30,
बट ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, मतलब 30 प्लस। मैंने देखिए इसके पहले जो बताया था उसमें क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। क्यों माइनस हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये उसकी साइड में जा रहा है कहीं ना कहीं, बट ये जो है ना आवर वाली हैंड इस बार थोड़ा सा और आगे जा रहा है, मतलब इस बार क्या होगा, प्लस होगा। इसके पहले क्या हो रहा था कि इसी 90 की तरफ ये जा रहा था, मतलब माइनस हो रहा था, लेकिन इस बार क्या हो रहा था 90 से और ज्यादा आगे जा रहा है, मतलब ये प्लस होगा। तो कितना प्लस होगा वो ध्यान दीजिए, मैंने इसके पहले मैंने आपको बता दिया कि प्लस उतना ही होगा जितने मिनट गए हों उसका जस्ट हाफ। चूंकि 1 मिनट में आवर हैंड कितना जा सकती है, हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना जाएगा, 10 डिग्री। तो वही बोल देंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन में मैंने डीप में बताया। तो देखिए इस बार क्या बोलेंगे, 720 में टोटल कितना होगा, 90 प्लस, चूंकि 90 डिग्री तो हो गया, 30 30 30 90 डिग्री प्लस प्लस कितना होगा, मैंने बताया है कि 1 मिनट में आवर एंड हाफ डिग्री जाता है। तो अब की बार कितना मिनट है, 20 मिनट है, तो 20 मिनट का हाफ, 20 मिनट का हाफ कितना हो जाएगा, 10, यानी ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 100 डिग्री का। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप करिएगा, बहुत इजी है। ध्यान से बस आपको इतना समझना है कि माइनस कब करना है, प्लस कब करना है। माइनस कब करेंगे, देखिए यहां पर माइनस इसलिए किया था क्योंकि 90 के अंदर ही आ रहा था, ये 90 की तरफ जा रहा था, मतलब माइनस होगा। इस बार देखिए 90 यहां तक है, बट ये आवर एंड यहां पर आगे जा रहा है, तो इस बार क्या होगा, प्लस होगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इस तरीके से जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसको करिए। कोई डाउट हो तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।